वेलकम टू माय चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पूरे मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ क्या रहे हैं? लेसन चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। किसका? इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसमें हमने 3 पार्ट्स कर चुके हैं। जिसने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, लिंक गिवन है, एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अभी आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 में हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, है ना। पार्ट नंबर 4 में सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशंस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। अब डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है ना। उसके बाद एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स। अब जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें, जब डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएंगी ये सॉल्यूशंस होते क्या है। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं किसके? सॉल्यूशंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। दोनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इतना अच्छे से पढ़ेंगे, इतना शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे कि ये पूरा जितने भी टॉपिक्स है आपके दिमाग में पूरे प्रिंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे होते क्या है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कितने टाइप्स में डिवाइडेड है ना, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी पार्ट में डिवाइडेड है। जितने भी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हम पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? नंबर 5th पार्ट में इस लेक्चर के। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस नंबर 6th। अब सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, चाहे फिजिकल, केमिकल हो, कुछ भी हो, तो वो उन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार शॉर्ट में हम देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मिक्सचर्स पढ़ लिया था। मिक्सचर्स होते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, 2 टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर्स, एक होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमने पढ़े, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर मींस ऐसे मिक्सचर्स जिसमें पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होंगे, एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में हमें पार्टिकल्स विजिबल होंगे, बाउंड्रीज विजिबल होंगी। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता क्या है इसी होमोजेनियस मिक्सचर से। अब सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ, सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, किसका? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का। क्लियर है? ज़्यादा देखो, ज़्यादा टफ कभी पढ़ना ही नहीं, इतना याद रखो। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, बस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बस। फिर हमें दिमाग लगाना है कि मिक्सचर मतलब क्या होता है। जब हम दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो वो मिक्सर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजेनियस मीन्स सॉल्यूशन। टू रिमेंबर बेटर, अच्छे से कम टाइम में याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, वी कैन से, है ना। अब एग्जाम में लिखने के लिए तुम बड़ी डेफिनेशन लिख देना। क्या लिख सकते हो? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन क्लियर हो गया होता क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। सम एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स के, जिसमें बाउंड्रीज विजिबल नहीं होंगी, जैसे कि शुगर को हमने ऐड की है किसमें? वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, वी कैन से लेमनेड, है ना, लेमनेड, नींबू पानी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज सोडा वाटर। इसमें भी पार्टिकल्स विजिबल नहीं है ना, इसमें भी पार्टिकल विजिबल नहीं है, ना सोडा का पार्टिकल विजिबल है, ना वाटर का पार्टिकल विजिबल है ना। अब देखो, शुगर प्लस वाटर,
सोल्यूशन क्रिएट होगा, एक सोल्यूशन बनेगा। अब हमें उसमें ना शुगर के पार्टिकल्स आफ्टर डिज़ोल्व, है ना, डिज़ोल्व होने के बाद, किसका डिज़ोल्व, शुगर का डिज़ोल्व होने के बाद हमें शुगर के पार्टिकल्स क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहे, वाटर के पार्टिकल्स हमें दिख नहीं रहे, मतलब क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। वैसे ही शुगर के, सॉल्ट के और लेमन के हमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं है, इसलिए क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। वैसे ही सोडा वाटर, ना हमें सोडा के पार्टिकल विजिबल है ना वाटर के पार्टिकल विजिबल है, इसलिए क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या हुआ हमारा, हमें यदि शॉर्ट में सिर्फ 2 वर्ड में याद करना है तो सोल्यूशन क्या है, होमो मिक्सचर, बस होमो मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमो से याद रख लो होमोजेनियस को, तो ये क्या है, होमो मिक्सचर है, बस एग्जांपल्स देख लिए, है ना। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखो, थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखना क्या हो रहा है। जैसे एक बीकर है हमारे पास, इट इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर, आधा भरा हुआ है, प्लस शुगर हमने ऐड किया इसमें, ये है वाटर प्लस शुगर, क्या फॉर्म होगा, शुगर सॉल्यूशन, इट विल फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। अब जब आप डिज़ोल्व हुआ, शुगर सॉल्यूशन बना, उसके बाद हमें विजिबल नहीं है पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल विजिबल कब नहीं होते, जब उनका साइज बहुत छोटा होता है। कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेल हमारे बॉडी के हमें विजिबल नहीं है, बॉडी विजिबल है बट हमें सेल विजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। तो वैसे इन पार्टिकल्स का साइज भी बहुत छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गए, जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर चेक करे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करे, तो उन्हें मिला कि पार्टिकल्स का साइज आइडियल कंडीशन में 1 नैनोमीटर के अराउंड होना चाहिए, मीन्स 1 नैनोमीटर होना चाहिए। अब 1 नैनोमीटर होता कितना है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। इसको हम और कैसा लिख सकते हैं, -9 इनवर्स है, मीन्स हम इसको 1/10⁻9 मीटर लिख सकते हैं, मीन्स 1/10 9 1 and 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 1 नैनोमीटर। इज इट क्लियर। अब ऐसा सोल्यूशन जिसके पार्टिकल्स का साइज होगा 1 नैनोमीटर, अब ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलेंगे ट्रू सोल्यूशंस। ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर नोन एज ट्रू सोल्यूशंस, ठीक है। मिक्सचर्स 2 टाइप्स, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, क्लियर। होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सोल्यूशंस, क्लियर डेफिनेशन। 1 कीवर्ड हमें मिला, होमो मिक्सचर, जिसको हम बोल सकते हैं सोल्यूशंस। एग्जाम्पल्स देखें, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन, नंबर 3 इज सोडा वाटर। अब इन तीनों के जो पार्टिकल्स है विजिबल नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब पार्टिकल विजिबल नहीं है ना, पार्टिकल विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर साइज, 1 नैनोमीटर जितना है। अब 1 नैनोमीटर होता कितना है, 10⁻⁻9 मीटर। अब ये इनवर्स की पावर है ना, तो इसको हम 1/10⁻9 मीटर लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसा देखो, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस मीटर, इतना होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। हमने टॉपिक्स कवर कर लिए, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टू सॉल्यूशंस। अब देखो, अब क्या है, वाटर, एक है वाटर, एक है शुगर। अब वाटर जो है, वाटर कैसा है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसकी क्वांटिटी कैसी है, लार्ज क्वांटिटी है। और शुगर की क्वांटिटी कैसी है, स्मॉल क्वांटिटी। ध्यान से देखना, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, शुगर की क्वांटिटी कम है। अब ये जो शुगर एंड वाटर है, क्या है, कंपोनेंट है किसके, सॉल्यूशन के, है ना। जब फॉर्म हुआ तो जिसकी क्वांटिटी लार्ज होंगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, सिंपल। और जिसकी क्वांटिटी स्मॉल होंगी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, वेरी सिंपल, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। डेफिनेशन के लिए फर्स्ट कीवर्ड हो गया होमोमिक्स, बस होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद
सेकंड कीवर्ड हो गया 1 नैनोमीटर, थर्ड कीवर्ड हो गया लार्ज क्वांटिटी सॉल्वेंट, नेक्स्ट कीवर्ड हो गया स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूट। इतने कीवर्ड में हमने इतना पूरा टॉपिक कवर कर लिए है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं, मींस सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो हमने सॉल्यूशंस समझ लिए होते क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूट भी समझ लिए, 2 सॉल्यूशंस भी समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को समझने के लिए ना सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यदि वो एग्जांपल्स आप समझ जाते हो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। तो फर्स्ट हमने अभी पढ़ा था शुगर प्लस वाटर, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इज मिल्क plus water we can take. Number 3 we can take soda water, soda plus. Number 4 we can take air as an example. Number 5 we can take brass. It is an alloy, brass is an alloy, है ना। अब एलॉय होता क्या है, अब डिटेल में पढ़ेंगे ना, पहले सोडा प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर पे आते हैं। अब जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट्स मेथड। अब फ्लो चार्ट्स में होता क्या है, हम बहुत कम शब्दों में, है ना, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कर देते हैं, है ना। देखो चलो अब ध्यान से देखना। फर्स्ट एग्जांपल शुगर प्लस वाटर। शुगर क्या है, सॉलिड है, शुगर इज अ सॉलिड, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर कैसा है, वाटर कैसा है, लिक्विड है। शुगर प्लस लिक्विड हो गया। वैसे मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क भी लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड, ये क्या था, सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। अब सोडा देखो, सोडा कैसा है, कैसी है, गैस है। सोडा कैसी है, गैस। ये वाटर कैसा है, लिक्विड। देन ये कौन सा टाइप हो गया, गैस इन लिक्विड, वेरी इजी। है ना, ये इसका एग्जांपल हुआ। एग्जांपल एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, डिफरेंट गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे मैनी मोर गैसेस है। मीन्स ये यहाँ पे सिर्फ गैस मिक्स हो रही है, ऑक्सीजन प्लस CO2, CO2 प्लस नाइट्रोजन। तो ये क्या है, गैस इन गैस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ब्रास। अब ब्रास क्या है, अब ब्रास है ना, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर का परसेंटेज 70% रहता है, जिंक का परसेंटेज 30% रहता है, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने मिक्स किया, देखो कॉपर क्या है, एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है। तो वैन मेटल 1 प्लस मेटल 2 विल मिक्स, देन इट विल फॉर्म अ मिक्सचर, मिक्सचर ही होगा। और उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉयज, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज नोन एज एलॉय। कॉपर प्लस कॉपर, मेटल प्लस मेटल। मेटल कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड। कॉपर कैसा है, सॉलिड है। जिंक भी कैसा है, सॉलिड, मीन सॉलिड इन सॉलिड। समझ में आया, हमने टाइप्स खत्म कर दिए। इतने छोटे से फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़े सॉलिड इन लिक्विड, शुगर प्लस वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क प्लस वाटर, सोडा प्लस वाटर, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, दैट इज कॉल्ड एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज
ब्रास जो क्या है, एक एलॉय है किसका, कॉपर प्लस जिंक का, जिसमें कॉपर का परसेंटेज 70% है एंड जिंक का परसेंटेज 30% है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीटेड, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के टाइप कितने, और देखो एक होता है एक्वियस, एक होता है नॉन एक्वियस। अब एक्वियस सॉल्यूशन और नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस होते क्या है इसके बाद हम जानते हैं, ठीक है। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस फ्लो चार्ट का, देन यू कैन टेक। सो वी कैन क्लासिफाई solutions into two more parts. First is aqueous solutions, second is non-aqueous solutions. So let's understand what is aqueous and what is non-aqueous solutions with some examples of both. ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं, aqueous solutions and non एक्वियस सॉल्यूशन। अब क्या करूं, जो एक्वियस है उसको ब्रेक करो। अब एक्वियस सॉल्यूशन जो है, ध्यान देना, एक्वियस सॉल्यूशन में एक वर्ड मिलेगा आपको एक्वा, एक वर्ड है एक्वियस सॉल्यूशन में जो है एक्वा। क्या बोल रहा है, एक्वा, एक्वा मीन्स एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर का प्रेजेंस होंगी, वाटर की प्रेजेंस होंगी, और नॉन एक्वियस मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की प्रेजेंस नहीं होंगी। सिंपल है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है, वैसे ही मैंने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, वैसे ही मैंने एसिटिक एसिड को मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जितने भी सॉल्यूट है वो किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर में। मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होंगी, व्हेन सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, when solutes are dissolved in water, है ना, then it will form aqueous solutions. अब इसका जस्ट अपोजिट है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट्स को हम वाटर के अलावा जो दूसरा लिक्विड है उसमें हम जब मिक्स करेंगे देन इट विल फॉर्म नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। इसके कुछ एग्जांपल देखो, कोई क्या एग्जांपल हो सकता है, ब्रोमीन को हम क्लोरोफॉर्म में ऐड करेंगे, क्लोरो फॉर्म एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल हुआ। अब क्या है इसमें, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड तो है बट इसमें वाटर की प्रेजेंस नहीं है। वैसे ही ब्रोमीन क्या है, सॉलिड है। अब इस सॉलिड को ऐसे लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है जो वाटर है ही नहीं, देन वो कौन सा लिक्विड हो, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, नॉन एक्वियस सोल्यूशन। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब प्रॉपर्टीज ओवर होने के बाद हम इस बोर्ड में जितना भी आज पढ़े हैं उसका फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। 2 मिनट्स का टाइम है, 2 मिनट्स में हो जाएगा पूरा रिवाइज। एक फ्लो चार्ट बना के, चाहे सॉलिड जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब लेक्चर याद करो। सबसे पहले हमने क्या कर रहे थे, क्या बताए थे, डेफिनेशन को लिख दो। डेफिनेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएंगी। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर्स है तो इनके पार्टिकल्स कैसे होंगे, बहुत स्मॉल्स होंगे। तो इसका सेकंड प्रॉपर्टी बन गई, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर
वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल है, कितने स्मॉल है, टू सॉल्यूशन याद करो क्या होता है। सो साइज ऑफ पार्टिकल्स आर, कितना, क्या साइज है, 1 नैनोमीटर, जिसको हम एनएम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब बहुत स्मॉल है, हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, it can be seen by microscope, it can be seen by microscope। बस ये हुई प्रॉपर्टीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो गया। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमारा नेक्स्ट है, टॉपिक्स तो हमारा पूरा कवर हो चुका है, जितना अपना टारगेट था बस। अब जो हमने पढ़े हैं इसको एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू समराइज करेंगे, है ना। कॉपी तो हमारे पास रहती है। अब क्या होता है, हमने कॉपीज बनाने बहुत भर भर के नोट्स बनाए, है ना, बट एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले हमको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब उतने मोटे नोट्स तो हम ये रिवाइज कर नहीं सकते, तो बेस्ट मेथड है रिविजन का फ्लो चार्ट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना। तो हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू इस पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स समराइज अवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। हमने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशंस पढ़ा है, सॉल्यूशंस पढ़ा है। सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या आती है, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ओवर, कंप्लीट। सेकेंड इज एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स लो, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स इस तरीके से हम लेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज़, तो सॉरी नॉट प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हमारे कैसे हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लो, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लो, मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। नेक्स्ट लो, एयर। उसके बाद हम ले सकते हैं ब्रास, ठीक है। और क्या बच गया, सोडा वाटर, सोडा प्लस वाटर। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, है ना। एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे, ये है, ये है, ये है, ये है, दिस इज टू, है ना। एग्जाम्पल्स, ब्रास सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड हो गया। शुगर सॉलिड इन लिक्विड हो गया। सोडा प्लस वाटर लिक्विड इन लिक्विड हो गया। मिल्क, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, इट्स, ये गैस प्लस लिक्विड हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये लिक्विड प्लस लिक्विड हो गया, और ये गैस प्लस गैस हो गया। हमारे टाइप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या पढ़े थे, जो सोल्यूशन है, जैसे हम एग्जांपल ले लो, चलो अब जिस मतलब पार्टिकल्स का साइज यदि 1 नैनोमीटर है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ये फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब प्रॉपर्टीज, अब देखो, अब हमने फिर क्या किए थे, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लो, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर हुआ। अब शुगर जो है, शुगर ये लेस क्वांटिटी में है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वाटर कैसा है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, देन ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब प्रॉपर्टीज देख लो इसकी, प्रॉपर्टीज ना यहीं से आप निकालो, क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, साइज बहुत स्मॉल होता है, चलो यहाँ पे स्मॉल साइज लिख देते हैं, स्मॉल होते हैं, कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर होते हैं,
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट जनरेट करो, क्या होगा? इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज एंड इट कैन बी सीन बाय ओनली माइक्रोस्कोप। ये अब हमारा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया इस लेक्चर का। और बहुत शॉर्ट वे में, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। सो हमारा सोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स हम उसके साथ में कंप्लीट करेंगे, है ना। पहले हम कॉन्सेप्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर रहेगा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस होता क्या है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उससे रिलेटेड जितने भी है, हम मैक्सिमम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो इस लेक्चर से यदि आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो, यदि आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड को शेयर करिए जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना। इसके लिए यूज़फुल हो सकता है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।